हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस। दिस इज सरवत रशीद। आज हम बात करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जे एंड के। हिस्ट्री ऑफ जे एंड के ऑलरेडी मैं 11 लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जहाँ मैंने कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस किया है। जम्मू की हिस्ट्री को मैंने अलग से पढ़ाया है, कश्मीर की हिस्ट्री को अलग से पढ़ाया है, और जितना भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैंने सारा कवर किया है। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में हिस्ट्री ऑफ जे एंड के बाय सरवत रशीद के नाम से उन्हें सर्च कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। सो बिफोर आई प्रोसीड ऑन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिपल एस एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि जितने भी आप ऑब्जेक्टिव आंसर कर पा रहे हैं, उन्हें आंसर्स जितने हैं वो कमेंट सेक्शन में दें, और उसके साथ साथ आपका जो स्कोर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड पर आपको इवेल्युएट करके देख लेते हैं कि कितनी प्रिपरेशन है, कहाँ तक आप लोगों की प्रिपरेशन पहुंची है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। परिहासपुर वॉज द कैपिटल अंडर विच रूलर? कौन सा ऐसा रूलर था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऐसा कौन सा रूलर था जिसकी कैपिटल जो थी परिहासपुर थी? किंग ललित आदित्य, अवंती वर्मन, वरदान दुर्लभ और संग्राम, किंग संग्राम। इनमें से कौन सा ऐसा रूलर है जिसके अंदर कैपिटल जो थी वो परिहासपुर थी? सो इट वॉज किंग ललित आदित्य। ठीक है, किंग ललित आदित्य जो हैं उनके टाइम पर परिहासपुर जो थी वो कैपिटल थी। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे करकोटा डायनेस्टी से, और ये काफ़ी जो जाना माना नाम है हिस्ट्री में। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, किंग ललित आदित्य के बारे में, और मैंने पढ़ाया भी है काफ़ी अच्छे से। सेकेंड वन इज सोपुर, जिसका पुराना नाम था सूयापुर, वॉज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन, सूया, प्रताप आदित्य, ललित आदित्य। वैसे तो यहाँ पे क्लू आपको ऑब्जेक्टिव, यहाँ क्वेश्चन में ही क्लू मिल गया, लेकिन स्टिल आप मुझे बताएं इसका आंसर। सो यस, द आंसर इज बी, सूया। सूया जो थे ये अवंती वर्मन, जो कि उत्पाला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उनके साथ उनके जो थे हेड जर्नल थे। ठीक है, अवंती वर्मन ने इनको हेड जर्नल अपॉइंट किया था। इन्हीं ने जो है, सूया ने ही अवंती वर्मन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा था, और कहीं ना कहीं अवंती वर्मन की सक्सेस के पीछे जो हाथ था, वो ब्रेन जो था, वो सूया का ब्रेन था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो इन्हीं के नाम पे जो है सोयापुर, जिसे सोपुर कहा जाता है, ये बना था। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वॉज शाह मीर, अता मोहम्मद, सुल्तान अलाउद्दीन और सुल्तान सदरुद्दीन। यस, सो आंसर इज शाह मीर। शाह मीर जो हैं उन्होंने जो हमारा कश्मीर में पहला मुस्लिम जो रूलर थे वो शाह मीर थे। इन्होंने स्टार्ट की थी शाह मीर डायनेस्टी। ठीक है, जिसे शाह मीरी डायनेस्टी कहा जाता था। इन्हें सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पे सुल्तान शमसुद्दीन लिखा होता है। तो सुल्तान शमसुद्दीन या शाह मीर जो है, यही है हमारे मुस्लिम रूलर, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, इन्होंने शाह मीर डायनेस्टी बनाई थी अराउंड 1339 में। ठीक है, ये सब मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो नेक्स्ट वन इज क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह क्यों क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो भी हुआ था, वो भी स्टार्ट की गई थी, एक मूवमेंट चलाई गई थी कश्मीर छोड़ो की। वो कौन से ईयर में स्टार्ट की गई थी? 1936, 1937, 1946 और 1947? यस, द राइट आंसर इज 1946, सी। 1946 में जो है हमारी कश्मीर क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी। When was the resolution of national demand made for J&K? नेशनल डिमांड जो है काफ़ी जाना जाता है नाम, रेजोल्यूशन एक ऐसा नेशनल डिमांड का, ये कौन से ईयर में इट वॉज मेड? ठीक है, व्हेन वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल डिमांड मेड? आप बताओ, नेशनल डिमांड में बात क्या की गई थी? यहाँ पर बात की गई थी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो है यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पर बात की गई थी नेशनल डिमांड का मतलब ये था कि यहाँ पर इन्होंने डिमांड रखी थी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर की बात की गई थी। तो आप मुझे बताएंगे नेशनल डिमांड जो है वो कब, ये रेजोल्यूशन कब बनाया गया था? इट वाज मेड इन विच ईयर? 1938, अगस्त 1938,
अगस्त 1940, अगस्त 1941 और अगस्त 1942? So yes, it was made in August 1938. When was the resolution of JN national demand made for JNK? Resolution कब बनाया दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर का? अम, ये दिया गया था 1938 में, अगस्त 1938 में. Fine. Who represented Maharaja Hari Singh at the time of signing instrument of accession? मेहरचंद महाजन जी, लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू या पीएन डोगरा? देखिए आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आगे नहीं कर सकती हूँ, जल्दी जल्दी आंसर्स नहीं दे सकती हूँ. काफ़ी बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि मैम थोड़ा जल्दी करें, ऑब्जेक्टिव सेशंस को नहीं कर सकती क्योंकि सब बच्चों को आंसर देना है, इसलिए मैं उनका वेट करती हूँ. मेहरचंद बताएं आप मुझे, इसमें महाराजा हरि सिंह की जगह पे किसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था? महाराजा हरि सिंह को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो ये किया था मेहरचंद महाजन जी ने. ठीक है, मेहरचंद महाजन जी ने, जो कि हमारे थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ये मेहरचंद महाजन जी हैं. इन्होंने महाराजा हरि सिंह को रिप्रेजेंट किया था एट द टाइम ऑफ साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. नेक्स्ट वन इज, हु वॉज द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ कश्मीर? कश्मीर का पहला सिख रूलर कौन था? महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणधीर सिंह और महाराजा रंजीत सिंह? सो द आंसर इज महाराजा रंजीत सिंह. महाराजा रंजीत सिंह जो है वो थे हमारे फर्स्ट सिख रूलर. द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश इंडिया ऑन, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जो कि साइन हुई थी महाराजा गुलाब सिंह के बीच में और ब्रिटिश क्राउन के बीच में, वो कौन से ईयर में हुई थी और किस डेट को हुई थी? 9 मार्च 1946, 16 मार्च 1846, 9 मार्च 1946 और 16 मार्च 1946? लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ. So the answer is 16th March 1846. 16th March 1846 को हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी. ठीक है, अब देखें 9 मार्च 1846 को भी एक ट्रीटी साइन हुई थी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सी ट्रीटी थी. ठीक है, द अर्लीस्ट नेम, नेक्स्ट वन इज द अर्लीस्ट नेम ऑफ द रिवर झेलम इन संस्कृत स्क्रिप्ट्स इज. देखो पहला नाम रिवर जो झेलम है संस्कृत स्क्रिप्ट के अंदर, झेलम का पहला नाम क्या था? वितस्ता, सतीसर, महासरित या नन ऑफ द अबव? वितस्ता, सतीसर, महासरित और नन ऑफ द अबव? आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. सो यस, इट्स वितस्ता. वितस्ता को झेलम कहा जो हमारा झेलम है, सॉरी, इसे पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था. फाइन. सो द नेक्स्ट वन इज, JKNC was formed. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस was formed in year 1930, 1931, 1932 or 1933? So yes, it was formed in 1932. एक्चुअली इसका नाम जो है 1932 में ये बनी थी और इसका नाम था, क्या था? ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस. ठीक है, लेटर ऑन 1939 में आकर के इसका नाम जो है बाय लेट शेख अब्दुल्ला जी एंड चौधरी गुलाम अब्बास के द्वारा इसका नाम जो है बदल कर इसका नाम रख दिया गया था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस. इसका नाम इसलिए बदला गया था कि जो ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो ज़्यादातर फोकस मुस्लिम्स के ऊपर करती थी, एक कम्युनिटी के ऊपर करती थी, लेकिन उन्होंने बाद में इसका जो विजन है उसे वास्ट करके इसका नाम JK नेशनल कॉन्फ्रेंस दिया था और इसके अंदर सभी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हर सोसाइटी के लोगों को, हर कम्युनिटी के लोगों को जो है इसमें इन्वॉल्व किया था. तो ये बेसिकली इस जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1932 में, लेकिन JKNC का जो नाम है वो पड़ा था 1939 में. ठीक है, JNK सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? JNK स्टेट का अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 33, 1934, 1935 और 1936? कौन से ईयर में हुआ था डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट जम्मू कश्मीर के अंदर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इन विच ईयर JNK सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड? One second. Yes. So it was started in 1933.
ठीक है। फर्स्ट लैंड सेटलमेंट ऑल्सो नाउन एज मिस्टर लॉरेंस सेटलमेंट टुक प्लेस अंडर हुज रूल इन JNK। पहली सेटलमेंट जिसे हम मिस्टर लॉरेंस सेटलमेंट के नाम से जानते हैं वो कौन से रूलर के अंडर हुई थी या किस राजा के अंडर ये सेटलमेंट जो है हुई थी? महाराजा हरि सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह। सो द आंसर इज महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पर हमारी फर्स्ट लैंड सेटलमेंट हुई थी जिसे मिस्टर लॉरेंस सेटलमेंट भी कहा जाता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज दिस फर्स्ट लैंड सेटलमेंट, ये क्या थी? ठीक है, पहली लैंड सेटलमेंट का मतलब क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वन इज सफा कदल वॉज बिल्ड इन विच पीरियड इन JNK। ठीक है, कश्मीर के अंदर सफा कदल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो कौन से पीरियड में या कौन सी डायनेस्टी के टाइम पर जो है बना था, सफा कदल बनवाया गया था? अफगान्स, मुगल, शाक और सिख। सो सफा कदल वॉज बिल्ड इन मुगल्स पीरियड। ठीक है, मुगल्स के टाइम पर बना था। और कौन सा उस टाइम पे रूलर, मुगल एम्परर कौन थे? औरंगजेब थे। औरंगजेब के टाइम पर उनके 14 गवर्नर्स जो हैं उन्होंने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे थे 14 गवर्नर्स। उनमें से एक गवर्नर का नाम था सैफ खान। ठीक है, जो सैफ खान थे, एक गवर्नर थे कश्मीर के अंदर, इन सैफ खान के नाम पे नाम पड़ा था सफा कदल। ठीक है, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सफा कदल कहाँ पर है, ये किसके नाम पर सफा कदल बना है? तो सफा कदल सैफ खान के नाम पर बना है जो कि औरंगजेब के गवर्नर थे। हु रोड राजदर्शनी? राजदर्शनी किसने लिखी है? गणेश दास वादरा, कृपा राम कलहन और शरीफुल इस्लाम। इनमें से किसने, कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने राजदर्शनी लिखी है? यस, इट्स गणेश दास वादरा। ठीक है, गणेश दास वादरा ने लिखी है। राजदर्शनी जो है ये जम्मू की हिस्ट्री को बताती है, जैसे राज तरंगिणी कश्मीर की हिस्ट्री को बताती है और उसे लिखा है कलहन ने। ठीक है, इसी तरह से गणेश दास वादरा ने लिखी है राजदर्शनी। ड्यूरिंग हुज रेन चाइनीज ट्रेवलर ऊ कॉन्ग विजिटेड कश्मीर? कौन से ऐसे रूलर हैं या कौन से ऐसे हमारे रूलर, हाँ सॉरी, किसके रेन के टाइम पर कश्मीर के अंदर ऊ कॉन्ग जो है उन्होंने विजिट किया था? तो उन्होंने विजिट किया था जहांगीर के टाइम पे। फाइन। जफरनामा वॉज रिटन बाई, जफरनामा किसने लिखी है? शरीफुल इस्लाम, आजम कोल, कृपादास, मोहम्मद अली। जफरनामा किसने लिखी है? जफरनामा किताब जो है वो कश्मीर हिस्ट्री को बिलोंग करती है और ये लिखी है शरीफुल इस्लाम ने। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जम्मू कश्मीर जो स्टेट बैंक है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 1936, 38, 40 और 42। सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1938। 1938 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और उस टाइम यहाँ पर था हरि सिंह जी का रूल। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जी का यहाँ पर क्या था? रूल था। हु बिल्ट मर्तन टेम्पल? मर्तन टेम्पल जो है कश्मीर के अंदर वो किसने बनवाया था, किसने बनाया था? अशोका, कनिष्क, ललित आदित्य और दुर्लभ। ये बनवाया था ललित आदित्य ने, जो कि थे करकोटा डायनेस्टी के। ठीक है, मर्तंड का मतलब क्या होता है? मर्तंड का मतलब होता है सन, सूरज। ठीक है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सूर्य। सूर्य मतलब सन। तो ये बनवाया किसने? बनवाया है ललित आदित्य ने। फाइन। एंड ललित आदित्य कौन से डायनेस्टी के थे? ही बिलोंग टू करकोटा डायनेस्टी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड एट, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ कन्वीन की गई थी, कहाँ हुई थी? कुंडाग्राम, कुशीनगर, परिहासपुर या कुंडलवन? इतना मैं बता दूं, ये कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी ये आप मुझे बताएं। सॉरी, किसने नहीं, कहाँ पर हुई थी ये बताएं। ये हुई थी कुंडलवन के अंदर। ठीक है, कुनालवन जिसे बोलते हैं या कुंडलवन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हु कन्वीन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कन्वीन की थी, किसने करवाई थी? ये करवाई थी अशोका, जलोका, कनिष्का या हुष्का ने। सो गाइज ये करवाई थी कनिष्का ने। ठीक है, कनिष्का ने हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कुंडलवन यानी कश्मीर के अंदर कुंडलवन में करवाई थी। ठीक है, करवाई किसने थी? कनिष्का ने करवाई थी। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताएं। अगर आपका स्कोर ठीक आपको लग रहा है तो इट्स गुड, अगर नहीं लग रहा है तो प्लीज़ एक बार फिर से रिविजन करें लेक्चर्स की और अच्छे से इनको वापस से
पढ़ें। हम फिर से एक और अपना एमसीक्यू सेशन लेकर के आएँगे और दोबारा से आपकी इवैल्यूएशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।